नमस्ते मेरे दोस्तों, मैं मितन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से बात की थी कि जो बहाना बनाते हैं उन फाइलों को हम कैसे नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा फियर यानी कि डर का अस्तित्व होता है दोस्तों। जिसको डर लगता है उसे पता होता है कि डर का क्या अस्तित्व है। डर की वजह से लोग अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते। वह करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बताना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन डर की वजह से वह यह नहीं कर पाते। इसकी वजह से वह अपने जीवन में जो पाना चाहते हैं वह पा नहीं पाते। काफ़ी हद तक तो लोग सेकंड क्लास की ज़िंदगी जीते रहते हैं डर की वजह से। डर एक तरीके का अपने आप में एक इमोशन भी है दोस्तों। जिसको लगता है उसे पता होता है कि डर क्या चीज़ होती है। जब आपको डर लगता है ना दोस्तों, तो उस वक्त होता क्या है कि आपके दोस्त या आपके क्लोज फ्रेंड ये बताते हैं कि ये आपका वहम है, लेकिन एक्चुअल में वो आपके लिए डर है। दूसरे लोगों के लिए वहम है लेकिन आपके लिए डर है। तो डर को भगाने की ज़रूरत है कि अब हम डर के ऊपर काम करेंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि डर को किस तरीके से दूर हटा सकते हैं अपने जीवन से। डर किसी भी वजह से है दोस्तों, सबसे पहले उसका कारण जानने की तलाश कीजिए। जब आपको उसका कारण पता चल जाए उस कारण के ऊपर काम कीजिए, यानी कि प्रैक्टिस कीजिए और अभ्यास कीजिए। डर अपने आप ही खत्म हो जाएगा। मैं आपको बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर। सपोज कीजिए कि किसी को स्विमिंग नहीं आती और उस आदमी को आप पानी के पास ले जाएंगे तो वह डरेगा। तो ये तो पता चल गया कि पानी से वह डरता है, लेकिन इसका कारण क्या है कि उसे स्विमिंग नहीं आती। अगर वह स्विमिंग सीख ले तो डर अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। यानी कि वह सबसे पहले 3 फीट पानी के अंदर तैरना सीखेगा। फिर जब वह 3 फीट में सीख जाएगा तो फिर 4 फीट में जाएगा, फिर 5 फीट में जाएगा, फिर उसके बाद 6 फीट में जाएगा, फिर 10 फीट, फिर 15 फीट और एक टाइम पे 25 फीट पानी में जाएगा। और हो सकता है कि बाद में अच्छा तैराक बन जाए, यानी कि उसे अच्छी स्विमिंग आ जाए और वह फिर उसके बाद नदी में भी तैर सकता है और उसके बाद समंदर में भी तैर सकता है। यानी कि उसने क्या किया, सबसे पहले ये जाना कि उसे स्विम करना नहीं आता, तो उसके लिए उसने अभ्यास करना शुरू किया, यानी कि स्विमिंग सीखना शुरू किया। जब वह सीख गया स्विमिंग, तो उसके बाद जो उसका डर था पानी के लिए वो अपने आप ही खत्म हो गया। यानी कि इससे हमें यह पता चला कि जो डर जो होता है ना दोस्तों, अगर उसका कारण पता चल जाए और उसके ऊपर काम किया जाए, यानी कि प्रैक्टिस की जाए, तो डर खत्म हो जाता है और इंसान के अंदर आत्मविश्वास आ जाता है। और आत्मविश्वास को तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज और डिफाइन करना चाहूंगा। तो आत्मविश्वास होता है ना दोस्तों, वह माँ के पेट से नहीं आता, उसे हासिल करना पड़ता है। क्योंकि जब आप किसी प्रोफेशन में होते हैं या जब कोई काम करते हैं, अगर आप उसमें परफेक्ट हैं तो आपके अंदर वो आत्मविश्वास है। जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है तो इसका कारण सिर्फ यही होता है कि उन्हें डर लगता है और उस डर पे वो काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो डर बढ़ता जा रहा है और उनका आत्मविश्वास भी कम होता चला जा रहा है। लेकिन आपको आपका डर अगर पता चल जाए और आप उस पर काम करें तो आपका जो आत्मविश्वास है वो अपने आप ही बढ़ जाएगा। दोस्तों, जिस पैटर्न को मैं फॉलो करता हूं, मैं उस पैटर्न को एक्सप्लेन करता हूं। जो हमारे माइंड इनिशिएटर मिस्टर विनर होते हैं, उनके पास डर को भगाने की फाइलें होती हैं। वो ये सुझाव देते हैं कि इसका ये कारण है, आप अगर इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो डे बाय डे धीरे धीरे करके वो डर खत्म होता चला जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मेरे पास आपके लिए कुछ सुझाव हैं जिससे कि आप अपने डर को भगा सकते हैं। जैसे कि कुछ एक लोगों में पाया गया कि वो अपनी पर्सनैलिटी को लेकर के काफ़ी डरते रहते हैं। यानी कि उन्हें लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी ठीक नहीं है, अगर मैं किसी के सामने जाऊँगा तो लोग मेरे पे हंस देंगे। तो दोस्तों इस डर को हम ऐसे हटा सकते हैं। आप अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे जूते पहनिए और हर महीने अपने बाल कटवाइए और अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर ध्यान दीजिए। जब आप ऑफिस जाएंगे या अपने बिजनेस करने जाएंगे तो आपकी पर्सनैलिटी अपने आप को खुद ही अच्छी लगेगी और आप अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। और जब आप कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे तो आपका ये डर अपने आप ही खत्म हो जाएगा। नंबर 2, लोगों को ये डर रहता है कि मैं ना अपने बिजनेस में अपने कस्टमर्स खो दूंगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों कि अगर आप अपने कस्टमर्स को बेस्ट सर्विस देंगे तो आपके कस्टमर कहीं नहीं जाएंगे। काफ़ी बार लोगों में ये डर रहता है कि मेरी जॉब चली जाएगी और अगर मेरी जॉब चली गई तो मैं क्या करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये डर है कि आपकी जॉब चली जाएगी तो आप ये करिए कि आपके अंदर हो सकता है कि उत्साह की कमी आ गई हो, यानी कि आप जो काम आप डिलीवर करते हैं वह अच्छे से नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके अंदर उत्साह नहीं है। तो अपने उत्साह को जगाइए दोस्तों और उसके बाद नए नए आइडियाज दीजिए और नए नए आइडिया से जब आप अपना जॉब करेंगे तो आपकी जॉब कहीं नहीं जाएगी। जो लोग एग्जाम देना चाहते हैं तो उन्हें लगता है कि वह एग्जाम में फेल हो जाएंगे, उस चीज़ का डर होता है और जिसकी वजह से ये डर बढ़ता ही चला जाता है। तो इस डर का तो सिंपल सा इलाज है दोस्तों, आप पढ़ाई कीजिए। जैसे जैसे आप पढ़ाई करते जाएंगे आपका डाटाबेस और ज़्यादा इंक्रीज करता जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आपको लगेगा कि जब मैं एग्जाम दूंगा तो पास हो जाऊंगा। तो आपको फेल होने का डर भी अपने अंदर से खत्म कर लेंगे आप, अगर आप पढ़ाई कंटिन्यूसली करते हैं।
एक और डर होता है, इंसान को इंसान से ही डर लगता है। यानी कि काफ़ी बार जो लो ग्रेड के एम्प्लॉयज़ होते हैं या वो अपने बॉस से बात करते हैं तो उन्हें डर लगता है, या उनके बॉस से बात करेंगे तो उन्हें डर लगता है। तो दोस्तों इंसान इंसान ही होता है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको भी भूख लगती है, उसको भी छुट्टी बनाना अच्छा लगता है। और जो लोग हाई प्रोफाइल पे होते हैं उनकी खास बात यही होती है कि जब आप उनसे बात करेंगे तो वो आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। अगर वह सॉल्यूशन नहीं देते तो वो किसी को रेफर कर देंगे, तो वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे या आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। तो कभी भी आपको हेजिटेट नहीं होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर एक और डर पाया जाता है कि जैसे लोग कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे और लोग क्या सोचेंगे। और मैं आपको यहाँ बता दूँ, अगर आपको लगता है कि आप सही काम कर रहे हैं और आप जो सोच रहे हैं वह आप कर सकते हैं तो आप उस काम को कर दीजिए, लोगों की चिंता मत कीजिए। क्योंकि हिस्ट्री में भी ये गवाही है कि लोगों ने कुछ जब हटके किया है तो लोग उनके ऊपर हंसे हैं, लेकिन बाद में जब वह कामयाब हो गए और अपना लोहा मनवा दिया तो लोग फिर कहने लगे हाँ ये तो बहुत ही अच्छा काम था। तो लोगों की परवाह मत कीजिए दोस्तों। आपने गाना तो सुना ही होगा ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो कहने दीजिए लोगों को, लेकिन आप जो करना चाहते हैं वो करिए। लोगों का डर अपने मन से निकाल दीजिए। दोस्तों एक और डर पाया जाता है लोगों के अंदर, वो ये होता है कि लोग ये कहते हैं कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो सामने वाला हंस देगा। अगर सामने वाला आपके क्वेश्चन पे या आपके बात करने पे हंस देता है तो ये मान लीजिए कि वह लो स्ट्रीम का आदमी है। क्योंकि जो हाई स्ट्रीम के लोग होते हैं वह कभी भी किसी की बात पे हंसते नहीं है। अगर किसी ने कोई प्रश्न किया है तो उसका ज़रूर जवाब देते हैं, चाहे वह प्रश्न सिली हो या बिल्कुल बेकार हो। लेकिन अगर उन्हें पता है तो वह इस क्वेश्चन का जवाब जरूर देते हैं। क्योंकि आप जब क्वेश्चन करते हैं तो उन्हें पता होता है कि इसको यही नहीं पता है और वह जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। तो आप ये परवाह करना छोड़ दीजिए कि सामने वाला हंसेगा, क्योंकि अगर सामने वाला हंसता है तो उसे हंसने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं एटलीस्ट आपके पास उसका आंसर तो आ जाएगा। काफ़ी बार एक और डर महसूस करते हैं लोग कि कहीं पर कोई निवेश करते हैं या वो घर खरीदना चाहते हैं, ये चीज़ का भी डर होता है। और बाद में जब वक्त निकल जाता है तो सोचते हैं कि अगर हमने भी ये घर खरीदा होता या हमने भी ये निवेश किया होता तो आज हमारे पास भी काफ़ी पैसे होते। तो दोस्तों आप रिसर्च कीजिए और आप पता कीजिए कि अगर इसमें प्रॉफिट है तो ज़रूर इन्वेस्टमेंट कीजिए। और एक बार जो आप डिसाइड कर लें उसके आप डिसीजन के ऊपर स्ट्रिक्ट रहिए, क्योंकि आप डर के रहेंगे तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं बना पाएंगे। दोस्तों कुछ और मेरे पास टिप्स हैं डर भगाने के लिए। जैसे कि अगर आपको डर लगता है तो सबसे पहले उसका कारण तलाश कीजिए, और कारण मिल जाए तो उसके ऊपर अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आप ऑटोमेटिकली अपने आप में एक आत्मविश्वास महसूस करने लगेंगे और वो डर दूर हो जाएगा। और जिस चीज़ से आपको डर लगता है वो दोस्तों ज़रूर काम करना चाहिए, क्योंकि काम करने से वो डर दूर हो जाता है। और अगर आप काम नहीं करते हैं तो डर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है, और कई बार तो जीवन में पूरा का पूरा फेल कर देता है। तो हमेशा डर को भगाने के लिए उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। जैसे कई बार काफ़ी लोग मीटिंग्स में जाते हैं तो वह कुछ प्रश्न नहीं पूछते, बिल्कुल चुपचाप से जाते हैं और चुपचाप से चले आते हैं। ऐसा मत कीजिए। जब भी आप किसी मीटिंग में जाएं या किसी गैदरिंग में जाएं तो लोगों से बात कीजिए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो प्रश्न को पूछिए, अगर आपका कोई सुझाव है तो जरूर सुझाव दीजिए। जिससे क्या होता है कि लोग आपको जानते हैं कि आप भी मीटिंग के अंदर हैं, जो कि आपके कैरियर में भी आपको मदद करेगा, यानी कि सफल होने में भी आपको मदद करेगा। जब भी किसी मीटिंग या गैदरिंग में जाएं आप हमेशा फ्रंट सीट पे बैठिए। जब आप फ्रंट सीट पे बैठेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि जनरली देखा गया है कि डर की वजह से लोग पीछे की सीटों पे बैठते हैं, आगे की सीट पे बैठना पसंद नहीं करते। और आप देखना हमेशा जो लोग लीडर्स होते हैं और जो अपने जीवन में कामयाब होते हैं वह हमेशा फ्रंट सीट पे बैठते हैं। तो इस पैटर्न को अपनाइए दोस्तों, हमेशा फ्रंट सीट पे बैठिए। ये मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है दोस्तों। एक्सरसाइज करने से इंसान की बॉडी फिट रहती है, वह अपने आप में काफ़ी उत्साहित महसूस करता है, जिसकी वजह से वह लोगों से इंटरेक्ट करता है। और जब लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता चला जाता है और हमारा डर जो है ना वो दूर हो जाता है। डर अपने आप में बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, क्योंकि डर अलग अलग प्रकार का होता है। उसे एक लेक्चर में बता पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि डिपेंड करता है कि डर किस तरीके का है और उसको किस तरीके से भगाया जा सकता है। लेकिन मैंने इस वीडियो में आप लोगों से उन डर की बात की जो कि आपको जीवन में सफल बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमेशा याद रखिए दोस्तों, माइंड इनिशिएटर मिस्टर विनर के साथ काम कीजिए, आप जीवन में कामयाब हो जाएंगे। हमेशा पॉजिटिव थॉट रखिए और जब भी आपको डर लगे तो हमेशा उसका रूट कॉज फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए और अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। डर अपने आप दूर हो जाएगा और फ़ायदा ये होगा कि आपके अंदर आत्मविश्वास भी आ जाएगा।
चलिए दोस्तों, अगले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करूंगा कि आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। तो जैसे विचार आप अपने दिमाग में डालेंगे और जिस चीज़ की चाहत करते हैं वो आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो जैसा आप सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप बेहतर सोचें और किस तरीके से आप बेहतर बने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दोस्त मितन गुप्ता।